और चलिए अब आपको सीधा सुनवाते हैं सीएम योगी को। जबरदस्ती गोलीकांड का शिकार बनाती रही हो, लेकिन संघर्ष आज एक बार फिर से निषाद, मल्ला, माझी, केवट या इससे जुड़ी हुई जितनी भी जातियां हैं, इन सब जातियों को उनका पूरा हक दिलाने के उस संकल्प को आगे बढ़ाने का जो निषाद राज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, उस संकल्प को जब साकार रूप प्रदान करने की कार्रवाई चल रही है, तब उत्साह अत्यंत आवश्यक है और उस उत्साह के लिए आप सब आज एकत्र हुए हैं। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज ही सुबह आदरणीय प्रधानमंत्री पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का शुभारंभ काशी की धरती से किया है। काशी से गाजीपुर, बक्सर, छपरा होते हुए वह रिवर क्रूज बिहार में प्रवेश करेगा। बिहार से झारखंड में, झारखंड से बंगाल में, बंगाल से बांग्लादेश में और फिर बांग्लादेश से ब्रह्मपुत्र होते हुए गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ तक की यात्रा करेगा। यह प्रदेश के अंदर पर्यटन और रोजगार की नई संभावनाओं को तो आगे बढ़ा ही रहा है, लेकिन जो हमारे माझी, नाविक और मल्ला बंधुगण हैं, उनके लिए नए रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का एक माध्यम बन रहा है। भाइयों बहनों, दुनिया जब आगे बढ़ रही है तो समाज के हर तबके को आगे बढ़ने का पूरा अधिकार होना चाहिए। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, उन्होंने बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को आगे बढ़ने का भरपूर अवसर दिया। मत्स्य संपदा योजना इसी श्रेणी का हिस्सा है और उन्हीं की प्रेरणा से श्रृंगवेरपुर में हजारों वर्षों की इस विरासत को साकार करने के लिए भगवान श्री राम और निषाद राज की गले लगी हुई एक बड़ी प्रतिमा की स्थापना का कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है। कभी उस क्षेत्र में कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था, निषाद राज का नाम पूरी तरह हटा दिया गया था, लेकिन 2017 में प्रदेश में जब सरकार बनी तो सरकार ने वहां पर निषाद राज के उस पार्क के निर्माण के साथ डबल इंजन की सरकार ने जब कार्य प्रारंभ किया तो भाइयों बहनों, आज वहां पर न केवल हजारों वर्षों की निषाद राज की परंपरा और विरासत, बल्कि भगवान राम और निषाद राज की मैत्री का वह स्थल एक बार फिर से साकार हो रहा है, जब भव्य प्रतिमा की स्थापना का कार्य वहां पर अंतिम चरणों में चल रहा है। आज के इस अवसर पर जब हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं, मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार जो कार्य कर रही है, मत्स्य संपदा योजना न केवल केंद्र सरकार के स्तर पर बल्कि डॉक्टर संजय निषाद तो प्रदेश सरकार के हिस्से हैं और इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोग मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। राज्य सरकार भी इसमें अपना योगदान देने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पहले ही इस बात को सुनिश्चित किया है, गांव के तालाब हो या अन्य जो भी ऐसे कार्य होने हैं, उनमें मत्स्य पालकों के पट्टाधारकों के लिए भी प्राथमिकता निषाद, बिंद, केवट, मल्ला, माझी
या इनसे जुड़ी हुई जातियों को प्राथमिकता के आधार पर इसे प्राप्त होना चाहिए और राज्य सरकार इसे पहले ही पालन कर चुकी है। लेकिन साथ साथ मनरेगा के कन्वर्जन के माध्यम से भी उन तालाबों के निर्माण में योगदान देने की कार्रवाई को भी जहां आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है, वहां पर हम लोगों ने अन्य तमाम प्रकार की योजनाओं को भी आगे बढ़ाया है। और इस विभाग के मंत्री स्वयं डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, तो स्वाभाविक रूप से वह इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अभी एक नया प्रस्ताव और आ रहा है, निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना भी है। आपने देखा होगा अब डीजल और पेट्रोल और केरोसिन से नहीं, सीएनजी की नौकाएं आ रही हैं। वाराणसी में अकेले वाराणसी में 1600 ऐसी नावों को सीएनजी के साथ जोड़ करके फ्री में एक सारा किट उन्हें उपलब्ध करवाया गया है और आज वहां पर लोग बेहतरीन रूप से इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि पूरे प्रदेश भर में हम इन योजनाओं को जहां आगे बढ़ाएंगे, वहीं मछुआरा समुदाय को जहां भी आवश्यकता पड़ेगी वहां पर उन्हें मत्स्य योजना के अंतर्गत, निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना के अंतर्गत हम प्रदेश सरकार के बजट में भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है और इस व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया जा रहा है। आज आप सब जान रहे हैं, ये नया भारत है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। हर उस नागरिक को जिसके पास आवास नहीं, उसे प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान करने की कार्रवाई हो। जिसके पास शौचालय नहीं, उसके घर में एक शौचालय बनाने की कार्रवाई हो। जिसके पास बिजली का कनेक्शन नहीं, उसने बिजली का कनेक्शन देने की कार्रवाई हो। और कोरोना जैसी महामारी के दौरान हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो। भाइयों बहनों, ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जनता के प्रति संवेदनशील सरकार आई है। आज कोई शोषण नहीं कर सकता, अन्याय नहीं कर सकता, किसी गरीब का उत्पीड़न नहीं कर सकता, किसी गरीब की संपत्ति पर जबरन कब्जा नहीं कर सकता। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।